हेलो बच्चों, ये वीडियो हम डेडिकेटेडली बना रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स केमिस्ट्री, कंप्लीट साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें बोर्ड ओरिएंटेड किस किस डायग्राम्स की प्रिपरेशन करनी है, डायग्राम्स कौन सी आती है, कैसी कैसी आती है, उस डायग्राम्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस रिगार्डिंग हमारा वीडियो है। ऑल अराउंड आपको कौन सी डायग्राम्स प्रिपेयर करनी है फॉर केमिस्ट्री, उन डायग्राम्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, चैप्टर वाइज एंड उस चैप्टर में हमें कौन सी डायग्राम्स करनी है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को स्किप मत करना, सारी डायग्राम्स को अच्छे से समझना है और किस डायग्राम से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, बट इन डायग्राम्स के अलावा कुछ और डायग्राम्स आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, इसकी पहली डायग्राम आपको करनी है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ट लाइन बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। ओके, ये डायग्राम आपको साइड में दिखाई दे रही होगी। इस डायग्राम में आपको कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है ये पूछ सकते हैं, करेक्ट है। और रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको ये रिएक्शन किस में देके रखा है, ये डायग्राम किस किस रिएक्शन में देके रखी है आपको बुक के अंदर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस पार्ट में देके रखी हुई है। बट इसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डायग्राम में जो आपको दिया गया है हाथ ग्लास को लगा हुआ है, करेक्ट है, तो ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ओके, और कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। सेकेंड डायग्राम आपको करनी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ लीड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाली डायग्राम आपको करनी है, करेक्ट है। ये देखो आपको साइड में दिख रहा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ लीड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें आपको पूछ सकते हैं कि जो गैस इवॉल्व हो रही है ये कौन सी गैस है। ठीक है, तो ध्यान से एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तीसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये डायग्राम आपको पूछ सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है या फिर डायरेक्ट एमसीक्यू में आपको दे सकते हैं। तो आपको पूछेंगे कि एनोड में एंड कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है। एनोड में रिलीज हो रही है ऑक्सीजन और कैथोड में रिलीज हो रही है हाइड्रोजन। ओके, ये आपकी थर्ड डायग्राम है। अब तक कुछ भी डाउट हो जो पूछना है आपको, आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, फोर्थ डायग्राम कौन सी करनी है आपको उसी चैप्टर में, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। दिख रहा है एक विंडो है, विंडो में सनलाइट अंदर आ रही है, करेक्ट है। इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको बताना है। ओके, ये कौन सी रिएक्शन है आपको बतानी है, ये क्वेश्चन इस डायग्राम पे आ सकता है। ओके, और ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, भूलना नहीं, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, भूलना नहीं। ओके, पूछ सकते हैं रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है पूछ सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ डायग्राम आपको इस चैप्टर में करनी है, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ये वाली डायग्राम आपको आ सकती है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन आपको डायग्राम दी जा सकती है और किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है पूछ सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, आई एम सॉरी, आपको रेडी करके रखना है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, ये रिएक्शन भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, यहां पे दिख रही होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, इसमें आप देख सकते हो कि चाइना डिश के अंदर कॉपर की पाउडर रखी हुई है। ओके, कौन सी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो रिएक्शन पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट बनती है। जरूरी नहीं बच्चों आपको हमेशा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ही पूछे, बायो में प्रॉब्लम ऐसे होता है कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं। केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको डायग्राम गिवन देंगे और उस डायग्राम पे वो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको पूछेंगे। ओके, तो पैटर्न चेंज कर सकते हैं बट डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमारी चैप्टर 1 की 6 डायग्राम्स आपको करनी है रेडी। ये हो गया चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। चैप्टर 2 हमारा क्या है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें भी कुछ 5 से 6 डायग्राम आपको करनी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली डायग्राम है बच्चों, reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning। very most important diagram, very most important diagram। आपको पूछ सकते हैं ये जो बबल यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है ये बबल किस गैस की है। ओके, या फिर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, ध्यान से आपको करके रखनी है।
इसके अलावा अब नेक्स्ट, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये एक डायग्राम है आपको यहां दिखाई दे रही होगी। ओके, तो ये पूछेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में गैस कौन सी रिलीज हो रही है, आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है, और पहले वाले में हाइड्रोजन गैस है, भूलना नहीं। ठीक है, सेकंड वाले में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले वाले में हाइड्रोजन गैस है। ओके, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है। ओके, इसके अलावा उसके बाद है एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, छोटी सी डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, जैसे ही हम कुछ एसिड डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू होती है। करेक्ट, ये वो डायग्राम है, एक बार प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी, वो है बच्चों कि ये जो गार्ड ट्यूब कंटेनिंग है, गार्ड ट्यूब, ठीक है, गार्ड ट्यूब कंटेनिंग में विच सब्सटेंस इज देयर, आंसर इज व्हाट, कैल्शियम क्लोराइड। ये सब्सटेंस आपको पूछेंगे एमसीक्यू में। इज दैट क्लियर? ध्यान से, एकदम इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद बच्चों पीएच स्केल एक डायग्राम आती है जो कि इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल में ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एसिडिक का स्केल कितना होता है, बेसिक का स्केल कितना होता है, ठीक है, न्यूट्रल कहां पे होता है, पीएच की टोटल स्केल कितनी है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है ये सारी चीजें, ये डायग्राम में आपको प्रिपेयर करके रखनी है। दो डायग्राम से दोनों में शेयर कर दूंगा, एक बार आप देख लेना। ओके, इसके बाद डायग्राम आपको मिलेगी बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोर अल्कली प्रोसेस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ चैप्टर 2। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ आई मीन फ्रॉम द क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आती है। आपको पूरा का पूरा क्लोर अल्कली प्रोसेस विद डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको वो लोग डायग्राम देंगे और उस डायग्राम के आधार पे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कहाँ क्या कौन सा प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। डायग्राम दिखाई दे रही है आपको इस तरह, यहाँ पे आपको कहाँ ब्राइन मिल रहा है, ठीक है, कहाँ पे क्लोरीन गैस मिल रही है, कहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है, कहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। वहां पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है, अच्छे से याद करना, ये डायग्राम 3 से 4 बार बना के प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। लास्ट डायग्राम इस चैप्टर की, रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब में आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे होंगे, बरोबर है? तो ये क्रिस्टल्स किसके हैं? अगर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं तो आपको पूछ सकते हैं क्रिस्टल्स किसके हैं, डायग्राम देंगे आपको वो लोग, बनाने के लिए नहीं कहेंगे। ओके, यहां तक कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, एक डायग्राम और बची है बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिपेयरिंग अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, प्रिपेयरिंग अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आपको पूछ सकते हैं कि ये सॉल्यूशंस कौन से हैं। एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिखाई दे रहा होगा आपको, एंड छोटे से टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये डायग्राम दी जाएगी, अगर आपका नसीब अच्छा नहीं होगा तो आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। ओके, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम इस्तेमाल करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। दैट्स व्हाई ये डायग्राम इंपॉर्टेंट बनती है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। अब थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फैक्ट्स है बच्चों, पर डायग्राम्स भी कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमारे पास 5 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है जो आपको करके रखनी है। ओके, सबसे पहली डायग्राम है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी। इस डायग्राम में आपको ये जो इस तरफ, ठीक है, मेटल सैंपल दे के रखा हुआ है, ये पूछेंगे मेटल सैंपल कौन सा है। ये आयरन का हो सकता है, या फिर एल्यूमिनियम का हो सकता है, या जिंक का हो सकता है, याद रखना। ये सैंपल कौन सा है पूछेंगे आपको, ये डायग्राम देते हैं बनाने के लिए, नहीं बोलते प्रोबेबली। ठीक है, ये पहले डायग्राम होगी आपकी। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये आपको दिखाई दे रही है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आई एम सॉरी, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक डायग्राम। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देंगे, इसमें से सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा है
और कौन किसे डिस्प्लेस कर रहा है ये पूछेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डायग्राम है ये, ठीक है, मैंने गलती से कहा डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल उसकी डायग्राम है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। थर्ड डायग्राम है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओवर्स। एक फ्लो चार्ट है बच्चों, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओवर्स, ये फ्लो चार्ट अच्छे से याद करके लेना, ठीक है। एक्चुअली ये टेबल है, लेकिन मैंने फिर भी डायग्राम में से ले लिया है, अगर रेडी करके रखोगे तो आपके फायदे के लिए है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप अच्छे से डील कर पाओगे, करेक्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को समझना है, इस डायग्राम को, आई मीन कैथोड कहाँ है, एनोड कहाँ है, ठीक है, कहाँ पे आपको इंप्योरिटीज मिल रही है, एनोड के नीचे आपको इंप्योरिटीज मिल रही है, वो एनोड मड बनता है, डायग्राम को ध्यान से देखना है। इस डायग्राम को दिया जाएगा या फिर ड्रॉ करने के लिए पूछेंगे, आपको कहाँ क्या कौन सी चीजें अच्छे से ध्यान से दिमाग में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस चैप्टर की आखिरी डायग्राम है सल्फर पाउडर हीटिंग ऑन अ स्पेट्यूला एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, आपको ये डायग्राम दी जाएगी, ठीक है। इस डायग्राम में आपको समझना है कि कौन सी गैस रिलीज होने वाली है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस रिलीज हो रही है आपको पूछा जाएगा। सल्फर पाउडर है मतलब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होगा, करेक्ट है। तो ये डायग्राम अच्छे से करके जाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रही थर्ड चैप्टर की सारी डायग्राम्स। अब हम चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ। फोर्थ चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, करेक्ट है। मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स की डायग्राम खुद बनाई है, ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी में उन्होंने दे के रखी है, वो शॉर्टकट में दे के रखी है। एक्चुअल डायग्राम्स कैसी होनी चाहिए, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सारी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप देख लेना वीडियो को, आप फुल स्क्रीन में करके, ठीक है, अच्छे से ठंडे दिमाग से नोट में ये डायग्राम्स बना लेना। पहली डायग्राम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक एटम, या हाइड्रोजन का सेकेंड एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। जब दो हाइड्रोजन एटम एक साथ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हमें H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिला। ये फर्स्ट डायग्राम है, पूछती है ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए आएगी इस बार, ये सारी डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए आती है। उसके बाद अगली डायग्राम है बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 287। ये एक क्लोरीन की डायग्राम है, ये सेकंड क्लोरीन की डायग्राम में, दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन क्लोरीन, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ये भी डायग्राम पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब आगे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की भी डायग्राम पूछते हैं ड्रॉ करने के लिए, करेक्ट है। एटॉमिक नंबर कितना ऑक्सीजन का, 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 and 6। उसके अकॉर्डिंग हमने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जब दोनों आपस में मर्ज हो गए तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन का एटम है, आई एम सॉरी, ये सेकंड एटम है, जब दोनों मर्ज हो गए तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, करेक्ट है। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड है उसके बीच में, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डायग्राम है, द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। उसके बाद डायग्राम पूछते हैं वो लोग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ड्रॉ करने के लिए, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो यहां से वीडियो स्टॉप करके अच्छे से ड्रॉ करके ले लेना, ठीक है, सबके एटॉमिक नंबर और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देके रखे हुए हैं। H2O में H2 होता है, H के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का एक एटम, तीनों को मर्ज करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, क्लियर है। यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख रखा है 1, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2 and 6। ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 23rd डायग्राम बच्चों, अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट है, अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनते हैं, तो नाइट्रोजन के दो एटम हमने लिए, ठीक है, दोनों मर्ज हो गए तो हमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स, ओके। एटॉमिक नंबर कितना है, 7,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2n5। यहां तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, डाउट्स कुछ है मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। क्यों? NH3, हाइड्रोजन कितने 3 है, तो 1 2 एंड 3, और नाइट्रोजन अकेला है तो एक। चारों को मर्ज किया तो हमें क्या मिल रहा है, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, इस तरीके से NH3 मतलब अमोनिया मिल रहा है। यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन लिख रखा है 7, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लिख रखा है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 and 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1। देखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और बीच में नाइट्रोजन है, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड्स है बिटवीन 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम। क्लियर है? ये हो गया आपका अमोनिया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर। क्या है डायग्राम? अ मीथेन कंपाउंड, अ कंपाउंड ऑफ मीथेन। ठीक है, इट इज अ कार्बन कंपाउंड। मीथेन ड्रॉ करने के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, कार्बन अकेला है तो ये उसके लिए है, और हाइड्रोजन कितने 4 है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 कार्बन एटम, तो CH4 बनता है। पांचों को मर्ज करेंगे तो हमें इस तरीके से कुछ मिलेगा डायग्राम। वीडियो को स्टॉप करके डायग्राम अपने नोटबुक पे बना लेना, सो दैट यू विल मैनेज दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है और बीच में कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एटम है, बीच में कार्बन है, पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो 4 सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम। क्लियर है? यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर कार्बन का लिख रखा है 6, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख रखा है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिख रखा है 2 and 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 लिख रखा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ये सारी डायग्राम्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमने चारों केमिस्ट्री की चैप्टर की डायग्राम्स यहाँ पे डिस्कस करी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो जो डायग्राम्स के ऊपर MCQ आ सकते हैं या फिर डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। कौन सी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, मैंने आपको वही बता दिया। चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, जितनी भी डायग्राम्स बननी जैसी होनी चाहिए वैसे मैंने यहाँ पे बना के रखी है। ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये इसी तरीके से ड्रॉ करके आनी है डायग्राम्स। NCERT में ये मिसिंग है, उन्होंने शॉर्टकट्स में डायग्राम देके रखी हुई है। ठीक है, कुछ कार्बन कंपाउंड्स की डायग्राम मिसिंग है, तो उनकी भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है। इन सारी डायग्राम्स को अपनी बुक में, नोटबुक में सेफ साइडली जॉट डाउन करके रखना। ठीक है, और प्लीज शेयर दिस वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ जो क्लास 10th में इस बार आपके साथ है, जिन्हें केमिस्ट्री की डायग्राम्स कौन सी करनी है अभी पता नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।